बहुत से माता पिता इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि उनके संतान, उनके बच्चे, उनका बेटा या बेटी मतलब विवाह की जो उम्र है उसको पार करते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे जिससे उनका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए। और इससे माता पिता बहुत ही चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि हर कार्य की एक समय सीमा होती है। उस समय पे अगर वो कार्य संभव ना हो सके तो उसमें फिर अच्छा नहीं रहता है, सामाजिक तौर पे भी, और कुछ व्यवस्थाएं जो होती हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। क्योंकि जो एक विवाह की सीमा होती है या समय जो तय होता है, उससे के उपरांत फिर जो और उनके छोटे भाई बहन होते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होती है शादी में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि जब इस तरह की जब परेशानियां आती हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि कोई उपाय हो, कोई ज्योतिष का उपाय हो। यहाँ पे ज्योतिष का, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर वाला तो कोई मामला है ही नहीं, यहाँ ज्योतिष का ही रुख अपनाया जाता है। तो उनकी कुंडली दिखाना, और ये बेटर है कि कुंडली तो दिखानी ही चाहिए, कि छोटे मोटे उपाय हम चाहे कर सकते हैं लेकिन कुंडली हमें अवश्य दिखानी चाहिए। अब देखिए कि कुछ उपाय और कुछ सावधानियाँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं जो भी हमें इन विवाह कार्य में देरी कर देती है। हमें इस चीज़ का पता भी नहीं चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें इन चीज़ों में रुकावट आने लगती है जो अदृश्य होती हैं। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की शादी, या आप माता पिता अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके बच्चों की शादी अगर इसी वर्ष में हो जाए तो आप ये छोटे उपाय कर सकते हैं, और साथ ही आप कुंडली भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ अलग से वीडियोज़ बनाए जो होली के त्यौहार पे है या इस तरीके से होते हैं, तो वहाँ भी आप उन उपायों को कर सकते हैं, लेकिन वो उनका एक फिक्स समय होता है कि आप होली के त्यौहार को होली पर ही कर सकते हैं। इसलिए हमें एक वीडियो ऐसा बनाना ज़रूरी है कि आप जब चाहें तब उन उपायों को शुरू कर दें और आप इस रुकावट में सफलता प्राप्त कर सकें, आप इसको दूर कर सकें, विवाह में जो बाधा आ रही है उनसे आप निजात पा सकें। तो नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का आज के इस खास वीडियो में। और जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कि वो क्या क्या सावधानियां हैं या क्या क्या वो उपाय हैं जिनके जरिए आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। पहला उपाय है कि 1200 ग्राम पीली दाल, जो चने की दाल होती है, वो दाल लें, 1.25 लीटर कच्चा दूध लें और सोमवार के दिन इनका दान कर दें। और ये उसी कन्या के हाथ से करवाया जाए जिसकी शादी करनी है या जिसमें रुकावट आ रही है। नंबर 2, अगर कन्या के विवाह के लिए किसी जगह आप रिश्ता देखने जा रहे हैं तो जो भी माता पिता या भाई बहन भाभी जो भी रिश्ता देखने जाते हैं उनका लाल कपड़े या लाल वस्त्र पहन करके और खुले बाल करके और उनको टीका लगा करके या उनको मिठाई खिला करके वहाँ से वो जो लड़की है वो खुद विदा करे या खुद भेजे उनको घर से, और जब तक वो आए नहीं तब तक वो अपने बाल खुले ही रखें, बालों को नहीं बांधें, बालों में रबड़ ना लगाएं, ऐसा उपाय करें। नंबर 3 पे है कि जिस बिस्तर पे सोते हैं, अविवाहित पुरुष हो या कोई कन्या हो, कोई भी हो, जिस बेड पर वो सोते हैं वो बेड के नीचे किसी भी प्रकार का कोई कबाड़ खाना नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और वाइट कलर की बेडशीट को ही यूज़ करना चाहिए। कभी किसी और कलर की बेडशीट ना लें, वाइट कलर की बेडशीट पर ही, जितनी प्लेन वाइट कलर की बेडशीट होगी उतना उनके लिए बेटर होगा। तो इस उपाय को भी करें। एक उपाय यह है कि घर पे आए, जैसे मान लो कोई
आपके घर पे आता है रिश्ते की बात करने के लिए या आपको देखने के लिए, तो उस समय आप उन मेहमानों की जो रिश्ता देखने के लिए आपके घर आए, उनकी कुर्सी इस तरीके से लगाएं कि जब वो बैठें तो उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है या उनका जो मुंह है वो गेट की तरफ ना हो। जिस दरवाजे से वो घुसे हैं या जिस दरवाजे से वो अंदर आए हैं उसी दरवाजे की तरफ उनका चेहरा ना हो, उनकी पीठ उस दरवाजे की तरफ हो। इसके अलावा जिस लड़की के विवाह में बाधा आ रही है, चाहे वो ये जो उपाय हैं ये मैं आपको बता दूं कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी कर सकती हैं, या जो तलाकशुदा हैं वो भी कर सकती हैं, या जो विडो हैं और दूसरी शादी करना चाहती हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरा उपाय जो मैं बता रहा था कि जो अविवाहित लड़कियां हैं या जो दूसरी शादी करना चाहती हैं वो अपने घर में एक वाइट कलर का बिल्कुल सफ़ेद खरगोश पालें और उस खरगोश की अच्छे से सेवा करें, उसको बहुत प्रेम से रखें और बहुत अच्छी उसकी सेवा करें। तो ये उपाय भी आपके लिए बेहद कामयाब हो सकता है। इसके अलावा जो कन्या अविवाहित है वो ये भी कर सकती हैं कि किसी भी लड़की की शादी हो रही हो, मतलब जब दुल्हन हो तो उसके हाथ में जो मेहंदी लगाई जा रही हो उस मेहंदी से थोड़ी मेहंदी वो अपने हाथ में लगवा लें। इसके अलावा गुरुवार के दिन वट वृक्ष में जल चढ़ा करके और अपने जल्दी विवाह होने की, शीघ्र विवाह होने की, अच्छे जीवन साथी की कामना कर सकती हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन भी कोई स्त्री या पुरुष, या मतलब कहने का मतलब लड़का या लड़की, वो भी दोनों ही अपने शीघ्र विवाह के लिए वट वृक्ष में 108 परिक्रमा कर सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। ये उपाय भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो इस उपाय से भी आपको जल्दी ही, शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा गुरुवार के दिन गुड़, पीली दाल और आटे का पेड़ा, ये तीनों चीज़ें बना करके या मिला करके और किसी पीली गाय को बृहस्पतिवार के दिन खिलाना और उसी समय मन ही मन अच्छे जीवन साथी की और शीघ्र विवाह की कल्पना करना या मन्नत मांगना, ये भी आपके लिए लाभकारी हो। इसके अलावा एक उपाय और भी, 5 जटा वाले नारियल लेकर के और जिस कन्या को विवाह शीघ्र करवाना हो वो 5 जटा वाले नारियल लेकर के भगवान शिव को अर्पित करें और साथ में मंत्र बोलें, ओम श्री वरम प्रदाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस जटा वाले नारियल को भगवान शिव पे अर्पित करें। तो ये उपाय भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत जो आप सभी जानती हैं वो भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा एक उपाय और कि जिस कन्या के विवाह में देरी हो रही हो वो 8 छुहारे पानी में उबाल करके और उस बचे हुए पानी को थोड़ा सा लेकर के उस शीशी में भर करके और उस छुहारों को साथ में पैक करके डिब्बी में और अपने सिरहाने रख करके सो जाएं। अगले दिन शनिवार के दिन जा करके और अपने स्नान ध्यान करने के बाद में और किसी बहते हुए साफ सुथरे जल में जा करके उन्हें प्रवाहित कर दें गुप्त रूप से और पीछे मुड़ करके ना देखें और मन्नत मांग करके आ जाएं शीघ्र विवाह। बहुत जल्दी ही आपका रिश्ता तय होगा। ये उपाय भी मैंने कई लोगों को करवाया है और बहुत जल्दी ही उसके फायदे मिले भी हैं। तो ये थे आपके कुछ उपाय या कुछ समझदारियाँ, जैसे बेड पे किस तरीके से आपको जो है सफाई रखनी है, क्या करना है, कुछ आए लोगों को क्या इस तरीके से बेटा, मतलब कुछ सावधानियाँ जो आपको रखनी है। कुछ उपाय भी हैं तो कुछ सावधानियाँ भी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर के वस्त्र पहने, इस तरीके के ब्लैक वस्त्र ना पहने, ये सब छोड़ दें। तो ये चीज़ें आपको अगर फॉलो आप कर सकते हैं, आपको करनी है और आप कर सकते हैं, तो आपको ये जो समस्या आपकी चल रही है इससे बहुत जल्दी आप निजात पा सकते हैं। आपको बहुत जल्दी आपके एक अच्छी खुशखबरी आप हमें अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और इसी तरीके की और अन्य वीडियोज़, इससे अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम वीडियोज़ बनाते हैं, तो वो सभी आपको मिलेंगी आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आज की बस वीडियो में यही था। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।